Hello everyone, welcome to Easy English Ed. I hope you all are doing fine. And today I'm going to explain the second part of this lesson, three questions, the textbook for class 7th, honeycomb. And the first part we have already covered. हमने उसकी पहले reading भी कर चुके हैं, इसको explanation भी कर चुके हैं. And this is the second video in the same series. So let's get started. So the king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक bearded man, beard होती है दाढ़ी, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं, चेहरे के बाल होते हैं, यूजुअली men have beard, तो वो दाढ़ी वाला आदमी एक उनकी तरफ भागकर आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने पेट को प्रेस कर रखा था. From which blood was flowing, और उसके पेट से खून निकल रहा था. He was bleeding. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The moment he reached the king, he just fainted and collapsed on the ground. वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया. The king and the hermit, राजा ने और उस hermit ने removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उन्होंने उस hermit के बहुत ज़ख्मी था क्योंकि खून आ रहा था. So he removed so the king and the hermit, they removed the clothes and they found a large wound. एक बहुत बड़ा इंजरी का निशान था, जख्म था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसको वॉश किया हैंडकचीफ से एंड बट इट वॉज ब्लीडिंग सो मच दैट इट वुड नॉट स्टॉप. बहुत खून बह रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. सी, जब बहुत खून आता है आपके तो आप उसे बार बार वॉश करते हैं, और जब आप उसे बार बार वॉश करते हैं इवेंचुअली द ब्लीडिंग स्टॉप्स. सिमिलरली किंग रीड्रेस्ड, किंग ने बार बार उस वुंड को क्लीन किया, तब तक किया जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं गए, वहाँ से खून आना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. When the man he felt better, उसको अच्छा लगा थोड़ी देर में, उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा फ्रेश पानी लेकर आया and he gave it to the wounded man. By this time the sun had set and the air was cool. Again it is the time of later evening. पहले हमने पढ़ा था जहाँ पर किंग काम कर रहा था, वहाँ पर शाम हो चुकी थी, बट यहाँ पर बिल्कुल सूरज पूरी तरह छुप चुका था, डूब चुका था. एयर वॉज कूल. इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The king, he took help from hermit because it was not possible for one man to carry the wounded man. तो king ने hermit की help के साथ उस wounded man को, जो घायल इंसान था, उसको हट में ले गए और उसे बेड पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करी and he was sleeping. He slept quietly. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. जो राजा, जो कि बहुत चल कर हर्मिट के पास आया था और उसने बहुत काम किया था, as he was digging the bed with the spade, he lay down on the floor. वो ज़मीन पर लेट गया and slept through the night, और रात भर वहाँ पर ही सोया रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जागा, यानी कि कुछ उसको याद, वो थोड़ा भूल चुका था, तो उसको याद आने से कुछ मिनट पहले की बात है जब वो जागा. वेयर ही वॉज, तभी उसे याद आया कि वो कहाँ पर है. हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और वो ये देख रहा था कि ये कौन आदमी है जो बियर्डेड मैन, द मैन विद द फेशियल हेयर, ही इज लाइंग ऑन द बेड. फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. जो वो बियर्डेड मैन था उसने माफ़ी मांगी. ही सेड फॉरगिव मी व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक. जब उसने देखा कि राजा जो है जाग गए हैं. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. नाउ द किंग इज़ बीइंग वेरी हम्बल हियर. ही सेड आई डोंट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, कि मैं तो आपको नहीं जानता और मैं आपको किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ. मेरे पास तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूँ. You don't know me, but I know you. Now the bearded man is saying कि तुम मुझे नहीं जानते, but मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. See, this is an important part of the lesson कि bearded man ने राजा से क्या कहा. You don't know me, तुम मुझे नहीं जानते हो, but I know you, मैं तुम्हें लेकिन जानता हूँ. I am that enemy of yours, मैं आपका वो दुश्मन हूँ. who swore revenge on you, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. swore is the past tense of swear. swear मतलब कसम खाना, और revenge मतलब बदला लेना किसी से. because you put my brother to death. अब यहाँ पर bearded man बता रहा है कि किंग ने उसके भाई को
मारा था या हो सकता है फांसी की सज़ा दी हो, इस वजह से उस बियर्डेड मैन ने कसम खाई थी कि मैं किंग से बदला लूँगा. ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज एंड वॉट. अब यहाँ पर एक बात बताई गई कि उसने उसके ब्रदर को मारा एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी, उस बियर्डेड मैन की प्रॉपर्टी को भी सीज करके ज़बरदस्ती ले लिया. किसने लिया? किंग ने लिया. सीज मीन्स टू टुक बाय फोर्स, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना, दैट इज सीजिंग. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I made up my mind to kill you on your way home. Now the bearded man is saying that he was well aware that the king is walking alone. See, हमने देखा था कि राजा अपने बॉडीगार्ड के साथ और अपने घोड़े के साथ पहले जा रहा था, बट जब उसे पता चला, उसको पता था ये बात कि जो हर्मिट है वो साधारण लोगों से मिलता है, तो उसने अपने बॉडीगार्ड को और घोड़े को बहुत दूर छोड़ दिया, राइट. और उसके बाद वो खुद पैदल चला गया. अब इस बियर्डेड मैन को, जो उससे रिवेंज लेना चाहता था, उसको पता चल गया था कि राजा जो है अकेले जा रहा है हर्मिट से मिलने के लिए. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल ऑन योर वे होम. और उसको ये जब पता चला कि राजा अकेला है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, तो उसने अपना मन बना लिया कि मैं राजा को आज मारकर अपना बदला पूरा कर लूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. अब उसने बोला पूरा दिन जब बीत गया और आप वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. तो मैं जहाँ पर छुपा हुआ था, आपके आने का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ से मैं चला गया और आपके बॉडीगार्ड से मिल गया. केम अपॉन योर बॉडीगार्ड मीन्स मुझे आपका बॉडीगार्ड मिल गया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान लेना, जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वंस. आई एस्केप मतलब बचकर भाग निकलना. सो दैट बियर्डेड मैन इज सेइंग कि मैं आपके बॉडीगार्ड से एस्केप करके, बचकर भाग निकल कर आ गया, और मैं मर जाता इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. अगर आप मेरे ज़ख्मों को साफ़ नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, तो मैं मर जाता. आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था. एज यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली. तो यहाँ पर एक चेंज ऑफ हार्ट है बियर्डेड मैन का. उसका मन बदल गया. वो राजा को मारने आया था, लेकिन अब उसको पता चला है कि राजा ने तो उसकी जान बचाई है, तो ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी. सी, द बियर्डेड मैन वॉज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. वो किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा था, ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है. तो वो कह रहा है कि अगर मैं जीऊँगा तो मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के जीऊँगा. एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. माई सन्स विल ऑल्सो सर्व यू. मेरे बेटे भी आपके लिए ही काम करेंगे. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. अब ये सब सुन के राजा बहुत खुश होता है. सी, बिकॉज ही मेड पीस. पीस मतलब उसने शांति बना ली. किसके साथ? अपने एनिमी के साथ, वो भी कितनी आसानी से. सी, जब राजा के दुश्मन होते हैं तो जनरली शांति बनाना बहुत मुश्किल होता है. यूजुअली देयर आर वॉर्स, अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, राइट. लेकिन राजा जो यहाँ पर है, कितनी आसानी से उसने सिर्फ किसी की हेल्प करी, किसी की जान बचाई, और उसका एक एनिमी जो उसकी जान लेना चाहता था वो उसका फ्रेंड बन गया. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. राजा ने ना सिर्फ उसको माफ़ किया बट बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स भेजूंगा, दैट आई विल सेंड माई सर्वेंट्स एंड अ डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ यू. नाउ द किंग बिकेम वेरी हैप्पी. उसने बोला मैं सर्वेंट्स भी भेजूंगा, आपको डॉक्टर भी दूंगा, आप ताकि वो आपकी देखभाल करे और आप पूरी तरह से फिट हो जाए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और जो प्रॉपर्टी राजा ने फोर्सफुली सीज कर ली थी वो भी वापस दे देगा. लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट. अब उस जख्मी आदमी को वहाँ आराम करते हुए उसने छोड़ा और वो बाहर जाकर हर्मिट को, उस सेज को ढूंढ रहा था. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन. ना वो एक बार फिर से हर्मिट से अपने सवालों के जवाब पाना चाहता था. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the bed that had been dug the day before. See, the day before the king and the hermit, they both dug beds. Now they were digging, now they were putting the seeds, sowing the seeds. वो उसी बेड्स में क्या डाल रहे थे? बीज डाल रहे थे पौधों के. The king went up to the hermit and said, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. कि समझदार व्यक्ति, आप जो समझदार व्यक्ति हैं, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस. मेरे सवालों के, मेरे क्वेश्चंस का प्लीज़ आंसर दे दीजिए.
यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब राजा ने यहाँ पर कहा, सॉरी नॉट राजा, हर्मिट ने यहाँ पर कहा आपको तो आपके जवाब ऑलरेडी मिल गए हैं। हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सी हर्मिट जो है झुक के बात कर रहा था, राजा सामने खड़े थे। हर्मिट नीचे देखते देखते ही अपना काम करते करते बोल रहे हैं कि आपको तो आपके जवाब मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन? नाउ द किंग गॉट कन्फ्यूज्ड। आउट ऑफ कन्फ्यूजन ही आस्क्ड, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे मेरे जवाब मिल गए हैं, आपका क्या मतलब है? Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. आपको नहीं दिख रहा, हर्मिट ने रिप्लाई किया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, यानी कल अगर आप मुझ पे तरस खा के, आपने मेरी वीकनेस पे तरस खाया और आप अगर ये बेड्स मेरे लिए नहीं खोदते, जो आप ये फ्लावर बेड्स आपने खोदे, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप क्या करते, आप चले जाते। सी यहाँ पर जो भी किंग के साथ हुआ पूरा एपिसोड, उसी के बारे में हर्मिट बता रहा है और उसी में ही किंग के तीनों आंसर्स छुपे हैं। सो प्लीज़ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, कि अगर आप कल मेरी वीकनेस पे पिटी नहीं करते, पिटी मीन्स तरस खाना, तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो ये आदमी जो बियर्डेड मैन था वो आप पे अटैक कर देता, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द किंग टू कम बैक। और फिर आप सोचते कि काश मैं हर्मिट के पास ही रहता जब आप पे वो अटैक करता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग एट द बेड्स। तो सबसे ज़रूरी काम क्या है, जब आप मेरे लिए वो बेड्स, फ्लावर बेड्स डिग कर रहे थे, खोद रहे थे, राइट तो वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उसी की वजह से आपकी जान बच गई, आप मेरे पास रुक गए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी इंसान मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आप मेरी हेल्प कर रहे थे, वही आपका उस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। यही काम 3 क्वेश्चंस किंग के थे कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन सा है, राइट और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हमारा कौन सा है। Afterwards, when the men ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भागा भागा आया, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप उस आदमी का ध्यान रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, राइट। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आप उसको उसके वुंड्स को, उसके ज़ख्मों को ड्रेसिंग नहीं करते तो वो मर जाता, और आपका जो ये पीस था, आपकी जो दुश्मनी ख़त्म हुई, वो नहीं हो पाती। So he was the most important man and what you did him for him was your most important business. तो उस वक्त कौन सबसे important आदमी हो गया था, वो bearded man, wounded man, और जो किंग ने उसके लिए किया, यानी उसकी जो ड्रेसिंग करी, वो सबसे important काम हो गया था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. So the answer is कि सबसे ज़रूरी समय है आपका प्रेजेंट। आप जो अभी कर रहे हो, जो मोमेंट अभी आपके पास है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। सी, आप जो बीत चुका है आप उसको कुछ नहीं कर सकते, पास्ट टेंस इज गॉन। फ्यूचर हमें पता नहीं है, फ्यूचर आने वाला है। हमारे पास जो टाइम है वो प्रेजेंट है, नाउ है, और उसी में ही हम काम कर सकते हैं, राइट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर एट विद द पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो आपके साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। क्योंकि किसी को नहीं पता कि भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा, और वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम किसी और से मिल भी पाएंगे। हो सकता है जिस मोमेंट में हमें, वो हमारा इस मोमेंट के बाद क्या हो, हम किसी से मिले ना मिले, राइट। एनीथिंग कैन हैपन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और सबसे important business यानी सबसे important काम वो है कि जो व्यक्ति आपके साथ है, आप उस person का, that मतलब वही है जो इंसान आपके साथ उस मोमेंट में है, उसके लिए गुड यानी कुछ अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है। आई होप द लेसन इज क्लियर। द किंग गॉट हिज 3 आंसर्स and it was a very interesting story. Very important life lessons were there in the story, and I hope you all have understood it well. All the best for your exams. Like, share and subscribe my channel. Share it with your friends. Thank you so much. Take care. Happy learning. Bye bye.